दोस्तों पश्चिम बंगाल में आखिरकार जिस चीज का डर था वही हुआ, यानी कि वोटिंग के दौरान जोरदार बवाल, जोरदार हंगामा दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिला। जहां कोशिश की गई तमाम लाखों में जवानों के तैनात करके कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए, वहीं खबर आई तोड़ फोड़ की। गाड़ियों में कैसे जो है वो लाठियां बरसाई गई, कैसे पत्थरबाजी हुई, कैसे ईवीएम को लेकर लोगों ने आरोप लगाए, कैसे भाजपा के नेताओं को मारकर भगाया गया। ये सारी खबर मैं आपको बताती हूं जो लगातार पश्चिम बंगाल से जो है वो आ रही हैं वोटिंग के दौरान, वोटिंग के बाद, कि कैसे वोटिंग के बीच ये सारी तमाम चीजें हो रही हैं। और खासकर दोस्तों मुर्शिदाबाद में, कि मुर्शिदाबाद में माहौल बिगड़ा हुआ है। मुर्शिदाबाद से एक एक खबर निकल कर आ रही है कि कैसे माहौल बिगड़ गया है, बवाल मचा हुआ है। ईवीएम की खबर भी मुर्शिदाबाद से निकल कर आ रही है, वहीं झड़प, भिड़ंत और पूरा बवाल हंगामा जो हुआ है उसकी खबर भी मुर्शिदाबाद से ही निकल कर आ रही है। और एक और खबर कि कैसे बीजेपी के नेताओं को भगाया गया। आप दोस्तों यहां पर देखिएगा किस तरीके से सबसे पहले दक्षिण दिनाजपुर के दोस्तों कुमारगंज से भाजपा के उम्मीदवार हैं शुभेंदु सरकार। शुभेंदु सरकार जब मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो कैसे भाजपा के इन उम्मीदवार को, जो कि दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज से हैं, उनको आम जनता ने दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया, दौड़ा दौड़ा कर भगाया है दोस्तों, गांव से दौड़ा कर भगाया है। आप ये साफ देख पा रहे होंगे कि झड़प हुई है, भिड़ंत हुई है और पूरे तरीके से बीजेपी का खदेड़ा किया जा रहा है। और ये खदेड़ा दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा कर देता है कि क्या अब बीजेपी का पूरा मतलब बीजेपी अब बंगाल में क्या सिमटने वाली है। जो आंकड़े आएंगे, जो रिजल्ट आएगा, जो फैसला आएगा, क्या उसमें ये साफ नजर आएगा कि भाजपा, जिसने पूरी कोशिश करी है बंगाल को हासिल करने की, जिसने अपने तमाम मंत्रियों को दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक यहाँ बंगाल में लगा दिया, जिसने किस तरीके से तमाम बयानों से कोशिश करी कि जनता को लुभाया जाए, क्या अब वो बीजेपी बंगाल में सिमटने वाली है। पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि भाजपा के नेताओं को गांव से भगाया जा रहा है जो वोट मांगने पहुंच रहे थे। और आज मतदान के दिन जब भाजपा के नेता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं तो तब भी उन्हें मारकर वहां से जनता खदेड़ा कर रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल की जनता समझ चुकी है और क्या विपक्ष की एक तरफा जीत और बम्पर जीत होने जा रही है? ये बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब इस चीज के हैं। एग्जिट पोल आने शुरू होंगे और मैं आपको तमाम एग्जिट पोल दोस्तों, जो जमीनी एग्जिट पोल है ना, जिन जमीनी रिपोर्टर्स ने काम किया है ना बंगाल में, उनके एग्जिट पोल आप तक दिखाऊंगी दोस्तों। उससे पहले ये देखिएगा कि कैसे भाजपा के नेता को भगाया गया। सबसे पहली खबर आई। दूसरी खबर आप मुर्शिदाबाद से देख लीजिएगा। मुर्शिदाबाद में दोस्तों एक के बाद ईवीएम काम नहीं कर रही। ईवीएम को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं मुर्शिदाबाद से एक के बाद। मैंने आपको एक और खबर दिखाई थी कि कैसे महिला आक्रोशित होती हुई नजर आई हैं, कि वो सुबह से 6 बजे से लाइनों में खड़ी हैं और कैसे ईवीएम, बताया गया 6:30 बजे कि ईवीएम काम नहीं कर रहा है और 8 बजे तक भी वोटिंग शुरू नहीं हुई, मतदान शुरू नहीं हुए, जो चुनाव आयोग पर दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि किस चीज की तैयारियों में था फिर आखिरकार आयोग, अगर ईवीएम काम नहीं कर रही, अगर इस तरीके की खबर और इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद से एक और खबर सामने आई दोस्तों कि कैसे बूथ नंबर बताया गया, बूथ नंबर 141, जहां पर वोटर्स खड़े हुए थे मतदान करने के लिए, वोट करने के लिए, वहां पर भी ईवीएम के माल फंक्शन, मतलब गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों ये सब हो रहा है पहले चरण की वोटिंग में, पश्चिम बंगाल की पहले चरण की वोटिंग में, एक के बाद एक। और इसी चीजों का डर था, इन्हीं चीजों का डर था। मैंने आपको कल ही बता दिया था ये सब कि ऐसा माहौल सेट हो सकता है और अगर होगा तो सबसे पहले मैं आपको खबर पहुंचाऊंगी। और देखिए मैं अपनी बात पर खरी उतरी हूँ कि मैंने आपको सबसे पहले ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ विस्तार से। सुबह ही मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे जो है वो वोटिंग हो रही है, कैसे क्या क्या आरोप लग रहे हैं, उसके बाद कैसे मुर्शिदाबाद में जो है वो हालात बिगड़े हैं, माहौल पूरा बिगड़ा है। और आप ये हालात एक बार फिर से देख लीजिएगा दोस्तों कि कैसे ईवीएम पर आरोप लगे, भाजपा नेताओं की बुरे तरीके से फजीहत होती हुई नजर आई। और मुर्शिदाबाद में जो माहौल बना हुआ है वो ये उदाहरण सेट कर रहा है दोस्तों कि हिंसा का माहौल, क्या क्या चुनाव पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकते। ये एक चीज का भय दिखा रहा है कि क्या बीजेपी इतनी भयभीत और बीजेपी इतनी बौखलाहट और बीजेपी इतने डर में है कि आखिरकार वोट के लिए किस तरीके से
इन चीजों का सहारा लेना, कैसे जो है झंडे उखाड़ देना दूसरी विपक्षी पार्टियों के, कैसे तमाम बयान दे देना, कैसे जो है अ, हमला करना दूसरी पार्टियों पे, ये सारी चीजें, गुंडागर्दी करना, ये इस बार के चुनाव कैंपेन के भाजपा में समझ आया है दोस्तों। दोस्तों मुर्शिदाबाद के हालात आप देख लीजिए कि मुर्शिदाबाद में एक के बाद एक जो है माहौल बिगड़ता जा रहा है, जहां पर दोस्तों कि कैसे टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी जो है दोस्तों, आम जनता उन्नयन पार्टी एजेयूपी, यानी दोनों के बीच भयंकर क्लैश देखने के लिए मिला पूरे तरीके से। और दोस्तों क्लैश सिर्फ इतना ही नहीं कि जुबानी क्लैश, एक ने एक के नारे लगा दिए, एक ने एक के नारे लगा दिए, एक ने बोल दिया ममता दीदी, एक ने बोल दिया हुमायूं कबीर। दोस्तों वही हुमायूं कबीर जिन पर आरोप लग गए कि भाजपा के साथ मिले जुले हैं। बंगाल का मुसलमान समझ गया कि आखिरकार हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के नाम पर, मुसलमानों को सहारा देने के नाम पर आखिरकार कौन से धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और कैसे बीजेपी को पूरा सपोर्ट देना चाहते हैं। ये चीज शायद बंगाल का मुसलमान समझ गया, बंगाल की जनता समझ गई कि हुमायूं कबीर जब वोट देने पहुंचे, मतदान केंद्र पहुंचे, तो कैसे उनका पूरा घिराव कर लिया गया और कैसे उनके विरोध में नारे लगने शुरू हुए, सड़क पर लोग बैठ गए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से उनका खदेड़ा करना शुरू कर दिया। ये बताता है दोस्तों ये दूसरे चरण की भी किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। दूसरे चरण के बारे में भी ये चीजें बताता है कि बंगाल में आखिरकार क्या होने वाला है। हुमायूं कबीर का पूर्ण विरोध हुआ, पूरा विरोध किया गया। कैसे वहां पर देखिए आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि माहौल ऐसा हो गया कि गाड़ियों पर लाठियां चल गई, माहौल ऐसा हो गया कि पत्थरबाजी हो गई, माहौल ऐसा हो गया कि पुलिस के साथ भिड़ंत हो रही है, पुलिस रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। इस तरीके से दोस्तों माहौल मुर्शिदाबाद में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और वहीं से ऐसी जो है खबरें निकल कर आ रही हैं। और वहीं दोस्तों सिलीगुड़ी से भी खबर निकल कर आई कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में खूब झड़प हुई है, खूब बहस हुई है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में ये सारी वीडियोस, ये सारी खबर, ये सारी तस्वीरें ये बताती हैं कि मुकाबला जो है ना इस बार पश्चिम बंगाल का, वो सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच में नहीं है। मुकाबला सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच में नहीं, बस मुकाबला ये भी रहेगा कि जो तमाम मुद्दे इस बार रहे, आप महिला आरक्षण ले लीजिए, आप एसआईआर का मुद्दा ले लीजिए, ये तमाम बड़े मुद्दे, आखिरकार जनता ने इन मुद्दों को किस रूप में देखा है। जहां विपक्ष ने पूरे सवाल उठाए और पूरा विरोध किया, तो जनता ने इन मुद्दों को किस रूप में देखा है, ये बहुत ही बड़ा सवाल इस बार पश्चिम बंगाल में होने वाला है। एक के बाद एक वीडियोस निकल कर आ रही है, सारी वीडियो मैं आपको वक्त पर आप तक पहुंचा रही हूँ, अपडेट आप तक पहुंचा रही हूँ। बस हमारे चैनल से जो है वो बने रहिएगा। कितने % वोटिंग हो चुकी है, शाम तक क्या माहौल होगा, क्या क्या खबर निकल कर आएंगी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।